सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने ऐसे विचार रखेगी कि प्यारी सात संगत जी, जिस पर सतगुरु की निगाह पड़ जाए वो प्यारी सात संगत जी राजा रंक से भी राजा बन जाता है। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही सात संगत जी एक समय की बात है कि एक महात्मा और बहन जी प्यारी सात संगत जी एक किसान महात्मा थे। सात संगत जी किसानी के साथ करते करते सात संगत जी उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। सात संगत जी उन्होंने अपने रहते ही बच्चे की शादी कर दी। बेटी की शादी प्यारी सात संगत जी बहुत ही ऊंचे घराने में हुई। बहुत ही अच्छा परिवार मिला, बहुत ही अमीर परिवार मिला। सात संगत जी और बेटे की शादी किसी गरीब घर में हुई। सात संगत जी जैसे ही बच्चों की शादी हुई, कुछ समय के बाद प्यारी सात संगत जी वो किसान और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। प्यारी सात संगत जी बेटा भी बहुत लायक था और उसकी पत्नी भी बहुत लायक थी। सात संगत जी जो बेटा था उसकी पत्नी निरंकार को मानती थी, सेवा सिमरन सत्संग हर समय करती थी। सात संगत जी सेवा भाव बहुत ही अच्छा था, लेकिन सात संगत जी वो गरीब बहुत थी। प्यारी सात संगत जी कोई समय ऐसा होता कि उनके घर खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, लेकिन सात संगत जी वो सतगुरु के साथ जुड़ी हुई थी तो सात संगत जी बहुत ही खुश रहती थी। उसने कभी अपने गरीबी का भी एहसास नहीं किया कि मैं गरीब हूँ। सात संगत जी हर समय खुश मिजाज सेवा सिमरन सत्संग करना सात संगत जी उसका काम था। सात संगत जी एक समय हुआ कि उसकी ननद के घर, जो उसकी ननद की ननद थी तो उसकी शादी थी। सात संगत जी लेकिन प्यारी सात संगत जी जो बहन अच्छे घर में गई उसको घमंड बहुत हुआ, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था। वो कभी अपने भाई की खबर भी नहीं लेती थी कि भाई मेरा कहाँ रह रहा है, किस हाल में रह रहा है। सात संगत जी जब उसकी नंद की शादी थी तो उसने अपने भाई को इनवाइट भी नहीं किया। तो प्यारी सात संगत जी एक दिन भाई जब खेत से आया, कहने लगा अपनी पत्नी को कि मेरी बहन की नंद की शादी है, मुझे वहां जाना है। तो प्यारी सात संगत जी जो उसकी नंद की भाभी थी तो वो कहने लगी कि आपको तो आपकी बहन ने बुलाया ही नहीं है, तो आप वहां पर किस लिए जाओगे? क्या हमें कोई इज्जत नहीं है? आप ऐसे बिना बुलाए मत जाओ। लेकिन सात संगत जी भाई जाना चाहता था, इसीलिए उसने झूठ बोल दिया। कहने लगा नहीं, मेरी बहन ने मेरे पास संदेशा भेजा है, मुझे जरूर जाना है। प्यारी सात संगत जी जो उनकी पत्नी थी उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाओ। तो सात संगत जी ऐसे ही चलते चलते पैदल गया, क्योंकि उसके पास किराए के लिए भी पैसे नहीं होते थे। जैसे कैसे कुछ पैसे इधर उधर से उधार लिया, जो उससे बन पाया वही प्यारी सात संगत जी वो साथ ले गया, और उसके कपड़े भी मैले कुचैले फटे हुए थे। प्यारी सात संगत जी जैसे ही वो बहन के गेट पर पहुंचा तो उसकी नंद जो बहन थी उसकी देवरानी की नजर पड़ी। वो दौड़ती हुई अपनी देवरानी के पास गई, कहने लगी कि दीदी दीदी आपका भाई आया है। प्यारी सात संगत जी बहन ने पूछा, आय हाय मेरे भाई कैसे आ गया? मैंने तो इसको इनवाइट भी नहीं किया था। चलो अब आ गया है तो आप ये बताओ कैसे कपड़े पहने हुए थे, कैसे पहने हुए हैं? दिखने में तो ठीक लग रहा है, कुछ हाथ में लाया भी है या नहीं? प्यारी सात संगत जी बहन उसकी देवरानी ने कहा कि मैले कुचैले कपड़े हैं और हाथ में भी ऐसे एक गंदा सा थैला है, वही लेकर खड़ा हुआ है। प्यारी सात संगत जी बहन पीछे के गेट से गई, भाई को हाथ पकड़कर अंदर ले आई और जोर से चिल्लाने लगी कि आपको किसने यहाँ पर आने को कहा था? मैंने तो इसीलिए बुलाया भी नहीं था, आप अपने कपड़े देखो। सात संगत जी वो नीचे गोडाउन में गई, एक कमरा था उसमें प्यारी सात संगत जी भाई को बंद कर दिया। बंद कर कर प्यारी सात संगत जी उनके घर बहुत रिश्तेदार मेहमान इकट्ठे हुए थे, तरह तरह का खाना चल रहा था। लेकिन प्यारी सात संगत जी भाई इतनी दूर से पैदल चलकर आया, उसके लिए कोई पानी का गिलास भी नहीं था, उसको कोई खाने के लिए कुछ नहीं दिया। प्यारी सात संगत जी वो अकेला शाम तक यूं ही बैठा रहा। लेकिन सात संगत जी जब उसको भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, तो सात संगत जी उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सात संगत जी जैसे ही दरवाजा पीटा
तो कोई रिश्तेदार प्यारी सास संगत जी वहां गेट के आगे से जा रहा था, तो उसने गेट खोल दिया। अब भाई प्यारी सास संगत जी समझ चुका था कि बहन ने मुझसे रिश्ता नहीं रखना, ना ही मुझसे कोई पानी पूछा है, ना ही कोई खाना पूछा है, बल्कि मुझे तो अंदर बंद कर दिया है, इसीलिए मुझे भी यहाँ से चला जाना चाहिए। सास संगत जी वो पीछे के गेट से ही अपने घर वापस चला गया। सास संगत जी वही हाथ में थैला लिए और सास संगत जी गर्मी का मौसम चलते चलते सास संगत जी रास्ते में बेहोश हो गया। प्यारी सास संगत जी जब सतगुरु की नजर पड़ती है तो प्यारी सास संगत जी अपने शिष्य को, अपने भगत को वो जरूर दर्शन दे देते हैं। प्यारी सास संगत जी जैसे ही वो बेहोश हो गया तो प्यारी सास संगत जी वहां एक सरदार जी आए। उन्होंने एक थैला उनको प्यारी सास संगत जी अपनी गोद में सर रखा और सर पर हाथ फेरा कि बेटा क्या हुआ आपको। प्यारी सास संगत जी वो एकदम हड़बड़ा कर उठ पड़ा हुआ। प्यारी सास संगत जी उन्होंने उन सरदार को सारी वारदात बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे यहाँ पर गिर गया, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और मेरे साथ मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए मेरी बहन ने मुझसे रिश्ता नहीं रखा। सास संगत जी वो बहुत रोया भी और उसने सारी वारदात बताई। प्यारी सास संगत जी सतगुरु तो जानी जान होते हैं। प्यारी सास संगत जी सतगुरु ने एक थैला पकड़ाया, उन सरदार ने एक थैला पकड़ाया और प्यारे सास संगत जी कहने लगे कि आप बेटा अब घर चले जाओ। प्यारे सास संगत जी उस थैले में बिना देखे ही वो वहां से अपने घर चला गया। घर जब गया प्यारी सास संगत जी बच्चे भी देखकर भाग आए कि हमारी बुआ ने कुछ ना कुछ उपहार भेजा होगा। सास संगत जी वो थैला जैसे उन्होंने साइड पे रख दिया, साइड पर रखकर और उनकी पत्नी भी हाथ में गिलास पानी का लेकर आई और कहने लगी कि आपको दीदी ने क्या दे दिया ऐसा जो इतना भारी थैला लग रहा है। तो प्यारी सास संगत जी उन्होंने कहा कि अपने आप देख लो ये रखा है। ऐसा कहकर प्यारी सास संगत जी वो महात्मा बाहर चले गए। सास संगत जी जब बहन जी ने थैला खोला तो प्यारी सास संगत जी उसमें कुछ डिब्बियां थी। डिब्बियों के अंदर प्यारी सास संगत जी हीरे जवाहरात थे। सास संगत जी जैसे ही उन्होंने थैला खोला तो उसमें हीरे जवाहरात, तो वो सोचने लगी कि हमारी नंद ने ही इतनी, उसने अपने भाई की गरीबी देखी नहीं गई, इसीलिए प्यारी सास संगत जी इतना कुछ भेज दिया है। जैसे ही भाई घर आया तो प्यारी सास संगत जी उनकी बीवी ने कहा कि दीदी को इतना सामान देने की क्या जरूरत थी। तो सास संगत जी भाई को लगा कि उसने कुछ ऐसा ही डाल दिया, देखा कि अब ये यही सोच रही है कि दीदी को बिताना मारकर बोल रही है। लेकिन सास संगत जी जब असलियत देखा तो उसमें हीरे जवाहरात थे। सास संगत जी वो हीरे जवाहरात से खुश होकर सास संगत जी वो बहुत ही अमीर बन गए। उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया। कारोबार में प्यारी सास संगत जी बढ़ोतरी हुई। राजा से रंक से प्यारी सास संगत जी राजा बन गया। उसका अच्छा मकान बन गया, अच्छा कारोबार चल गया। सास संगत जी लेकिन अब तक भी प्यारी सास संगत जी वो महात्मा की जो मिसेस थी उनको यही लगता था कि हम नंद के कारण ही इतने अमीर बने हैं। प्यारी सास संगत जी वो अपने पति को कहने लगी कि दीदी को आए यहाँ पर बहुत साल हो गए हैं, आप क्यों ना, उन्हीं की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आप उनको रहने के लिए बुला लो। प्यारी सास संगत जी वो कहने लगा कि ठीक है, आप कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। प्यारी सास संगत जी उसने तो गाड़ी भी थी, अच्छे कपड़े भी हो गए। प्यारी सास संगत जी कुछ सामान खरीदा बहन के घर जाने के लिए, तो जाकर गाड़ी रोकी। गाड़ी रुकते ही फिर देवरानी की निगाह पड़ी, फिर भागती हुई गई, कहने लगी कि दीदी दीदी आपका भाई आया है। पहले तो बहन प्यारी सास संगत जी गुस्सा होकर बोली, जब मैंने इससे रिश्ता ही नहीं रखना, मैंने इसे शादी पर भी भूखे प्यासे भेज दिया, तो अब ये यहाँ फिर क्या करने आ गया है। फिर कहने लगी चलो खैर क्या दशा है अब उसकी। प्यारी सास संगत जी उसने कहा कि वो तो गाड़ी में आया है और बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुआ है। बहन दौड़ती हुई गेट पर गई, भाई को गले लगाया, अंदर ले गई। सास संगत जी उसने जो भी सामान लेकर गया बहन को दिया। सास संगत जी और कहने लगा कि आपकी भाभी उदास थी, वो कहने लगी कि कुछ समय के लिए दीदी को ले आओ। सास संगत जी वो बहन कहने लगी हाँ भाई मुझे भी बहुत समय हो गया है, क्यों नहीं मैं आपके साथ ही चलूंगी। प्यारी सास संगत जी बहन को लेकर आ जाता है। कहने का भाव प्यारी सास संगत जी यही है
कि हमें पैसे के साथ प्यार नहीं, हमें सतगुरु के साथ प्यार करना है, हमें नेक कमाई के साथ प्यार करना है, हमें नेक रास्ते पर चलना है। साथ संगत जी, पैसा तो उतार चढ़ाव है, धूप छांव का परछावा है, आज है तो कल नहीं। साथ संगत जी, हमें रिश्तों की अनमोल करना है, रिश्तों को निभाना है। आओ प्यारी साथ संगत जी, हमें इनसे यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्यार से सुकून से रहना है, कैसे हमें अपने रिश्तों को निभाना है। साथ संगत जी, पैसे की ये तो मायावी जाल है, हमें मायावी जाल में न रहकर हमें सतगुरु के वचनों पर चलना है, सतगुरु के संग लेना है। आओ प्यारे साथ संगत जी, दासी को भी यही सुमत देना कि दासी भी प्यारे साथ संगत जी मायावी जाल में न फंसकर अपने सतगुरु के साथ लगकर प्यारे साथ संगत जी अंतिम श्वासों तक सेवा सिमरन सत्संग कर सके। और साथ संगत जी, दासी के इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना ताकि साथ संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।